किसान है अन्नदाता, खुशियों का है दाता, परिश्रम पर विश्वास रखने वाला है किसान। किसान है जीवन दाता। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शून्य लागत खेती और किसान प्रगति की ओर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक किसान हैं जो कि उनका नाम है परमाराम चौहान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर हम, जैसे आज का विषय है हमारा शून्य लागत खेती, अगर हम शून्य लागत खेती की बात करें तो शून्य लागत खेती क्या है? जैसे कि नाम से विदित है, शून्य मतलब जिसमें कोई चीज़ हमारा खर्च जेब से पैसा होना नहीं है। शून्य का मतलब बिल्कुल जीरो से ही, इसीलिए इसका नाम शून्य लागत प्राकृतिक खेती जी रखा हुआ है। तो जो शून्य लागत प्राकृतिक खेती है, इनमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखा जाता है? कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती हैं? इसमें फसलें सब भी होती है, पर हमारा जो लोकल बीज है, लोकल जो हमारी जैसे गेहूं की किस्म ले लो, धान की ले लो, मक्की की ले लो, जो लोकल किस्में हमारी है, जिसमें लोकल गाय का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। लोकल इसमें हर एक चीज़ चलती है, तो इसीलिए इसमें जो है जिसको खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है और कुदरत के और मौसम पर ही जो हमारा वातावरण है उसी पर डिपेंड है, इसीलिए इसको जीरो बस्ट फार्मिंग कहते हैं। जैसे आपने बोला कि गेहूं धान की आपने बात की, तो अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में गेहूं की कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूं की हमारी एक तो लोकल किस्म हमारी, जैसे हम 295 जिसका नाम है 295 है, और मेरे सुंदरनगर में जहां मैं का रहने वाला हूं, वहाँ हमारी एक सुकेती नाम से लोकल किस्म कनक की है। और 295 नाम है, 240 है, 240 है, कुछ हाइब्रिड है, कुछ लोकल है। पर शून्य लागत खेती में हम जो है तो लोकल ही किस्में यूज करते हैं। हाइब्रिड में इसमें खर्चा ज़्यादा है, दवाई का है, और ये इसको हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा, इसलिए जो है तो जीरो बजट में हमारी जितनी लोकल जो किस्में हैं इसी का हम ये खेती बाड़ी में इसी को यूज करते हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो क्या, जैसे आपने बोला कि गेहूं में जो है हम लोकल का इस्तेमाल किया, क्या गेहूं में भी हाइब्रिड गेहूं भी है? बिल्कुल हाइब्रिड है। जैसे सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा हमें जो बीज दिए जाते हैं ये हाइब्रिड में ही आते हैं सारे, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इनको खाद, पानी, इनका लाइफस्टाइल, इनका मतलब तैयार होने के लिए लंबा टाइम लेती है, जबकि हमारी लोकल जो किस्में हैं इनमें खाद की जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, इनको कोई केमिकल दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोकल मौसम के हिसाब से ये मैच्योर होती है और अच्छी फसल दे रही है जी। अगर हम जैसे शून्य लागत खेती की बात कर रहे हैं तो शून्य लागत जब खेती की जाती है तो उसमें क्या, जैसे हम जो दूसरी खेती है उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं, उस टाइम आप क्या क्या देते हैं, क्या क्या फसलों में डालते हैं ताकि जो है फसलें अच्छी हों? इसमें शून्य लागत में तो हम कुछ भी नहीं देते। इसमें जो गाय का गोबर, गाय का गोंतर, जो देसी गाय हमारी है जो हम बुजुर्गों के टाइम से पाल रहे हैं, बुजुर्ग हमारे पालते थे देसी गाय। हाइब्रिड तो अब चले, हमारे जब बिल्कुल हम छोटे होते थे हमारी देसी गाय होती, देसी बीज होते थे, वही बीज हमने रखे हुए, हमारे माँ बाप दादा के टाइम के वही चले, उन्हीं को मैं यूज कर रहा हूँ। और ये देसी गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र खेत में इसी को डाल रहे हैं और इसी से हम फसल ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम इसको जीरो बस्ट फार्मिंग बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि आपके जो आप बहुत समय से, अपने दादा परदादा के समय से आप जो है वो खेती कर रहे हैं। जैसे अब गेहूं की फसल की जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर गेहूं की फसल है उसका जो बीज है आप उसको कैसे प्रिजर्व रखते हो, उसको कैसे बचा के रखते हो? हमारा जो लोकल बीज है इसको हम बीज के तौर पर इस साल इसका बीज रखें तो एक अगली साल भी चलेगा, अगली साल जब बीजेंगे तब भी चलेगा, ये फार चलता रहेगा। जो हमारे हाइब्रिड हैं ये जो है हर साल बदलने पड़ते हैं, हर साल नए लेने पड़ते हैं और हर साल इनका पैसा हमें चुकाना पड़ता है और महंगे मिलते हैं। जबकि हमारे देसी भी घर के होते हैं, इनको कोई पैसा नहीं लगता, घर में हमने रखे होते हैं साफ़ सफाई करके, अच्छा बीज छांट करके रखा होता है देसी बीज हमने जी। अगर हम जीरो बजटिंग खेती की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है हमें? जीरो बजट में चुनौती कोई नहीं, इसके लिए सिर्फ क्या हमें देसी जुगाड़ सारे करने पड़ते हैं। जैसे देसी गाय पालनी पड़ती हो तो पहले से हमारे पास है जी, इसमें कोई चुनौती ना हमें हाइब्रिड में आती है, जिसके लिए हमें दवाई, खाद, बीज, हर एक चीज़ जो हाई लेना पड़ता है, मोल लेना पड़ता है, महंगा मिलता है। चुनौती उसमें देसी में हमारे को कोई चुनौती आज तक तो नहीं आई। परमाराम जी, अब जैसे लोग हैं मुनाफा कमाना चाहते हैं, सबसे पहली तो ये बात है, लोगों को आजकल क्या है, मुनाफा कमाने का है। तो आपने ये जो जीरो बजटिंग खेती है वो कब से शुरू की? देखो जी, हमारे बाप दादा भी करते थे, उन्होंने हमें बताई है और हम भी इसको कर रहे हैं।
इसमें ऐसा समझो भाई ज़्यादा आउटपुट जो है, दूसरी फसल जो हमारा बीज हाइब्रिड है, हम लगभग इसके बराबर ही ले रहे हैं कि हमारे दिल में वहम है कि हाइब्रिड बीजेंगे तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा। खर्चा ज़्यादा होगा तो हमारा पैसा जेब से ज़्यादा जाएगा, जबकि ये जो हमारे लोकल बीज इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इनको ना खाद की होती, ना केमिकल की होती, ना किसको, बिल्कुल प्योर शुद्ध हमारे अनाज जो मिलता है। जबकि जो हाइब्रिड है इसमें दवाई, खाद, हर एक चीज़ ज़्यादा, इससे बीमारियाँ बढ़ रही है और खाने के भी इसका कोई इतना ये न्यूट्रिएंट पावर इसमें नहीं है जो कि हमारी देसी में है। जी हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो शून्य लागत खेती की है, जिसमें हम कोई केमिकल नहीं डालते हैं, और ये आपकी स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्या सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, आपकी मदद करते हैं? जैसे कुछ योजनाएं हैं जो कई बार ऐसा होता है कि जो कई योजनाएं चलाई जाती हैं, किसान उनसे अवेयर नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ऐसा कुछ नहीं है जी। जो शून्य लागत खेती जब हमारे यहाँ गवर्नर जी आए थे यहाँ से नीचे करनाल से, तो उन्होंने इसको शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। देवव्रत जी जो महामहिम जी थे हमारे, तो इसके लिए जो हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, उन्होंने ट्रेनिंग हमारे को 7-7 दिन की फ्री में करवाई सरकार ने। और सरकार हमारी इसमें ऐसा मदद करी, गाय के लिए पैसा दे रही है, गाय के लिए हमें शहद बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, गाय की खुरली के लिए पैसा मिल रहा है, और गाय का जो रख रखाव है इसके लिए हर एक चीज़ सरकार मदद कर रही है। और हम जो भी जुगाड़ बना रहे हैं खेती में, हमने जैसे स्प्रे हम नहीं करना है तो हमने जो अपने जुगाड़ बनाया उसके लिए उन्हें ड्रम दिए हुए और हमारे को ट्रेनिंग दी, हम जुगाड़ बना रहे हैं। वो केमिकल की नहीं छिड़कना, हमने अपने जुगाड़ से उसको कंट्रोल किया और हो रहा है, बहुत बढ़िया चला हुआ हमारा। परमानाम जी, आपको जो है बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं ये प्राकृतिक खेती के लिए इसमें, आप थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। ऐसा जी, प्राकृतिक खेती में एक तो पहले हमें भ्रम था भी हम खाद बीज छोड़ देंगे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। एक आध साल फर्क पड़ा, थोड़ा पड़ा, उतना ज़्यादा जितना हमने सुन रखा था कि कुछ भी नहीं होता खाद के बिना। अब हमारी प्राकृतिक खेती और एक इसमें ये जो केमिकल वाली में है, मैं तो दावे से कह रहा हूँ कि बिल्कुल बराबर पहुँचे हुए हैं हम इसमें। और हमारा पैसा जो खाद में लगना था, दवाई में लगना था और चीज़ में लगना, हमारा बच रहा है। नेचुरली में हमारा जो पैसा बच रहा है, हमारी आय हमेशा ही दुगनी हो रही है जी। इसमें खाद भी हमारे अपने देसी लोकल जुगाड़ हैं और कुछ भी नहीं इसमें डालना पड़ता है जी। फायदा ही फायदा, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं, जीरो बजट खेती में। तभी आपको जो है, आपने इतनी अच्छी सोच है आपकी कि इसमें मुनाफा जो है वो बराबरी का है, तभी जो है आपको जो है अवार्ड्स भी मिले हैं। अब जैसे जब आप अपना सामान, अपनी जो प्रोडक्शन है, जब आपकी जो प्रोडक्शन है वो रेडी हो जाती है, तो आप उसको जब मंडी में ले जाते हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? तो आप कैसे अपनी जो है वो अपनी जो बिक्री है वो कैसे करते हैं? 1-2 साल हमें प्रॉब्लम आई, अब सरकार ने हमारे लिए, किसानों के लिए एक सर्टिफिकेट लाइसेंस टाइप दे दिया है जो इसकी प्राकृतिक खेती जुड़ा है। सब्जी मंडी में हमें काउंटर दे दिए गए हैं। बाकी संडे मार्केट किसानों के लिए फ्री जगह मुहैया कराई सरकार ने। हम अपना उत्पाद वहाँ लेकर के जाते हैं और अच्छे भाव से, जो लोग समझते हैं इस बात को कि केमिकल में नुकसान है, शहरी है चाहे कोई है, वो हमारी ये जो हम ले जाते हैं उत्पाद अपना हाथों हाथ बिक रहा है और जितने पैसे हम मांग रहे हैं हमें दे रहे हैं। वो कोई इसमें मोल तोल नहीं हो रहा है कि आप महंगा दे रहे हैं, आप कुछ ये कर रहे हैं। पहले प्रॉब्लम आई थी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सरकार ने हमारा बड़ा साथ दिया हुआ, हमारे को सरकार ने जगह मुहैया कराई है, सर्टिफिकेट दिए, लोग उसको पढ़ रहे हैं और एक्चुअल में खा करके उन लोगों को पता लग रहा है। अगली बार के लिए भी हमारे तो बोलते हैं कि हमारे को ये चीज़ ले आने, एडवांस में हमें इसकी बुकिंग हो रही है जी। तो जो लोग केमिकल खेती करते हैं जी, ठीक है, अगर वो दोबारा जो है वो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो वो क्या करें? आप इसके लिए तो सरकार ने बड़ा भारी, जैसे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, मैंने 3 गांव अपने ट्रेंड कर दिए इसमें कैंप लगा करके। बाकी और भी कैंप हमारे पास आते हैं और कर रहे हैं। हमने तो शुरू ऐसे उनको बोला था कि आप क्यारी से शुरू करके देखिए। शुरू में प्रॉब्लम आई, अब लोग समझ रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है, पैसे बच रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं हम। ये सब अब लोगों को जागरूक हो गए हैं और कर रहे हैं जी। अगर हम धान की बात करें तो धान की भी फसल जो है आप बोते हैं, तो कौन कौन सी किस्में हैं जो आप धान की? देखो जी, मैं तो अपने लिए सारी लोकल किस्में लगाता हूँ। जैसे हमारे एक बाइला गांव है, बाइला गांव में एक बासमती के जो है मैं सैंपल लाया हूँ, बाइला गांव से बासमती है, बाइला है हमारा, ब्लैक धान है, लाल धान है जिसको बीज है। बाकी जाटू धान एक नया चला जो छुआल्टू में, रोडू में एक गांव है छुआल्टू, वहाँ से शुरू हुआ था, हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी है। इसका चावल लाल होता है और मेडिसन इसकी बड़ी बड़ी वैल्यू है, 200-250 रुपये किलो। ये चावल आराम से बिकता है, बीमारी वाले लोग इसको ले जाते हैं और ये बहुत बढ़िया खाने के लिए न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी वैल्यू है। बाकी इसमें बीमारी कोई नहीं लगती,
ये मैं दावे से कह सकता हूँ जो हमारी लोकल जो बीज हैं उसमें साफ चमक, साफ कोई बीज नहीं है, ये इसमें बीमारी नहीं है। जबकि हाइब्रिड में मैं सैंपल लाया हूँ, हाइब्रिड में वो देखो गांठे गांठे पड़ी, जैसे हमें सिंदूर होता है, सिंदूर की तरह गांठे पड़ी है, और वो बीमारी है उसमें, कैंकर बोलते हैं। जब हम इसको खाएंगे तो आदमी को कैंसर हो जाता है सर, इसमें कैंसर ऐसा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई परमानाम जी। थोड़ा सा हमें बताइए कि हाइब्रिड और जो लोकल ये जो लोकल धान की हम बात करें, इसमें थोड़ा और अंतर हमें बताइए। देखो जो हमारा जो लोकल धान है जी, एक तो कम समय में, जी, अच्छा हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड में ऐसा था, हाइब्रिड जो इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी भारी है। ये बोलता है कि मेरे में कुछ भी नहीं है, आप मेरे को खाद देंगे, पानी देंगे, मैं आपको फसल दूंगा, कुछ भी नहीं इसकी बॉडी में है। ये हम जितनी इसको चीज देंगे, खाद देंगे, दवाई देंगे, ये उतने ज़्यादा देंगे, और इसके साथ साथ बीमारी भी इतनी ज़्यादा हमारे को देगा। है देखो जो जहर हम जिसको देंगे, जहर से जो चीज़ तैयार होगी तो जहर ही हमें वापस आएगा। ये मैंने इसमें देख लो, इसमें लगा हुआ है सिंदूर की तरह, इसमें गोले गोले जैसे बने हुए। ये हाइब्रिड में, जबकि हमारे धान देखो इतने, ये जो लोकल मैं बीज लाया हूँ, सैंपल लाया हूँ, इसमें एक भी इसमें बता दो, मेरे खेत में चल करके देखिए, घर में चल करके देखिए, अगर मैं ऐसे कोई झूठ वाली बात बोल रहा हूँ तो मैं कसम खा करके बोलता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी मैंने कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, और बहुत बढ़िया चला हुआ है। ये परमानाम जी बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप जो है बिना केमिकल और उसकी जो अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है आप जो है केमिकल खेती जो है वो नहीं करते, और जो है आप जो है शून्य लागत वाली खेती यानी कि प्राकृतिक खेती करते हैं। कई बार क्या होता है, जो फसलें हैं उनमें जो है कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, कीटनाशक लग जाते हैं, तो जब हम ये इस प्राकृतिक जब खेती करते हैं तो उनका हम बचाव कैसे करते हैं? ये मैंने अपने देसी यानी कि ट्रेनिंग में भी हमारे को सिखाया गया है सरकार द्वारा, ठीक, यूनिवर्सिटी में भी सिखाया गया है। देसी जुगाड़ हमने बनाए हुए अपने, जैसे देखो हमारी देसी गाय की लस्सी होती है, जिसको खट्टी लस्सी खराब हो जाती फेंक देते हैं हम, तो आधा लीटर लस्सी को 15 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करो, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कीट पतंगा नहीं उसमें आएगा। और वो जो है तो खाद का काम भी फसल में करूँगा, मैं लाया हूँ इसका सारा सिस्टम लाया हूँ, बीजामृत बना रहे हम, जीवामृत बना रहे हैं हम, और इसके लिए हर एक चीज़ बना करके सब जुगाड़ हम लोकली बना रहे हैं, लोकल बना। जैसे आपने बताया कि आप उनको जो है खट्टी लस्सी को जो है उसको स्प्रे करके इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइए कि कैसे उन दवाइयों को, क्या हर फसल के लिए अलग अलग होता है या एक ही तरह की जो है दवाइयाँ जो हैं वो उस समय उस टाइम डाली जाती हैं? देखो जी हमारे जो जुगाड़ बने हुए हैं ये पूरे साल का जो हम फसल लगाते हैं उसके लिए है, कोई नुकसान इसका है नहीं है। जबकि हाइब्रिड जो है उसके लिए हर बार दवाई बदलना पड़ती है, हर बार खाद बदलना पड़ती है। इसमें हम जब खाद इन डालते, कोई केमिकल इन डालते हैं, तो हमारे जो बनाए हुए जुगाड़ हैं ये पूरी साल कोई भी फसल, मतलब धान लगा लो, मक्की लगा लो, चाहे सब्जी लगा लो, किसी चीज़ के लिए तो एक अमृत हमने बनाया हुआ है। अमृत पूरा साल पूरा फसल चक्कर में चलता रहता है, इसमें कोई बदलने की वाली जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे अब जो है आप लोगों ने जो है दवाइयाँ भी बना रखी हैं, अगर जो हाँ हमारी फसलों को जो है वो कीटनाशक अगर लगता है तो। अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते ही हैं कि हमारी जो सरकार है और जो कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पर निर्भर करती है, आप इस कथन को कितना सत्य मानते हैं? मैं तो उसको 100% मानता हूँ जी। 80% जनता जो खेती पर निर्भर है, खेती का काम कर रही है। अगर खेती हम नहीं करते तो 80% लोग कहाँ जाते हैं, 100% कहाँ जाते। सबसे बड़ा हमारे को जो रोजगार मिला हुआ खेती में मिला हुआ है, और देश की उन्नति में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। जी, सरकार की जो योजनाओं के साथ साथ जो है समय समय पर क्या आपको जो है अवेयर किया जाता है, आपको जागरूक किया जाता है और आपको सुझाव दिए जाते हैं प्राकृतिक खेती के? बिल्कुल, हमारे कैंप लगते हैं, हम भी खुद कैंप लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में कैंप लगते हैं, केबीके में कैंप लगते हैं, और PODRDA का हमारा सरकार द्वारा विभाग शुरू किया हुआ है। इसमें ATM BTM होते हैं जो गांव-गांव में घूम करके ट्रेनिंग देते हैं, फसल को चेक करते हैं, हर एक किसान के कैंप लगाते हैं, और हम भी कैंप लगाते हैं, मैं भी कैंप लगाता हूँ, मैं भी मास्टर ट्रेनर इसके बारे में दिन रात हम इसी पे काम कर रहे हैं जी, और बड़े सक्सेस हो रहे हैं। अगर हम मक्की की बात करें जी, अगर मक्की आजकल जो समय है वो मक्की की खेती का है, और अगर मक्की की खेती की बात करें और उनका बीज को कैसे रखा जाता है, और मक्की की खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो जी, मक्की का भी मैं लोकली कर रहा हूँ, जो हमारे बुजुर्ग बीजते थे, साठू, लाल, सफ़ेद, दामर, जो हमारे बीज थे उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि उनका बीज हमेशा ही चलता है, फॉरएवर चलता है। जबकि हमारा जो हाइब्रिड है ये हर साल बदलना पड़ता है और महंगा होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है खाद और स्प्रे की, इसलिए मैं तो इसी को कर रहा हूँ, और बढ़िया अच्छा उत्पादन मिल रहा है, और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बड़ी भारी है हमारी में, खाने में स्वाद है, कलर अच्छा है,
कम समय में, कम पानी में, कम इस चीज में ये जल्दी तैयार हो जाती है। 60 दिन साठू नाम इसीलिए इसका रखा कि 60 दिन से 65 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि हाइब्रिड जो है 100 से 120 दिन 115 दिन लेती है। कितना टाइम है, कितना पानी, ऐसा ही धान में जी। जैसे आपने भी पानी की बात की जी, तो जो मौसम है वो अपने अलग अलग रूप दिखाता है, कभी बहुत अत्यधिक बारिश, कभी बहुत सूखा पड़ जाता है। तो जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे होते हैं तो उस समय अगर बारिश का जो अत्यधिक ज़्यादा होना भी खतरनाक है या कम होना भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखो जी, ये जो हमारी देसी किस्में हैं जी, उस मौसम में ये इनका जो है आज तक जो विस्तार हुआ उस मौसम में हुआ, इनमें वो सहन सकती है। कम बारिश भी सहन कर लेती है, ज़्यादा बारिश भी सहन कर लेती है, ज़्यादा धूप भी सहन कर लेती है। और हमारा तो क्लाइमेट के लिए ऐसा हिमाचल का वातावरण है कि इसमें हर एक चीज़ है, नेचुरली है, हवा है, पानी है, हर एक चीज़ नेचुरल है और ये सहन करने की इसमें शक्ति है हमारी देसी बीज में। जी। अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करें, जैसे हमारा पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जब हम ये शून्य लागत खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो हम किन विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इतनी टफ टेरेन है, हर जगह हर चीज़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखो जी, ये तो भगवान ने ही हमारा इतना फिक्र किया हो कि पहाड़ में जो भी आब हवा, जो भी बीज है, जो पानी है, जो आदमी है, जो पशु वगैरह है, वो इस ढंग से बनाया हुआ है, पहाड़ की बनावट के हिसाब से बनाए हुए हैं। इनके वो शक्ति है जो हमें उस वातावरण से मिल रही है, उसी से गुजारा हो रहा है। एक गॉड गिफ्ट हमें मिला हुआ है जी पहाड़ी क्षेत्र के लिए। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह से हमारी जलवायु है और उसके साथ जो है हमें गॉड गिफ्ट मिल रखा है, और ऊपर से हम अगर शून्य लागत खेती करें तो ये सोने पर सुहागा है। बहुत अच्छी आपने हमें ये बात बताई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर प्रोडक्शन जो है हम केमिकल डालेंगे तभी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर जो ये प्रोडक्शन है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है तो आपको प्राइस किस हिसाब से जो है मिलता है? आपका जो जब जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो वो किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से बिक्री हो जाती है? देखो जी, हमारे को जो सर्टिफिकेट सरकार द्वारा दिए गए हैं, विभाग द्वारा दिए गए हैं, लोग सर्टिफिकेट को पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं कि प्राकृतिक खेती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। हम जितना पैसा मांगते हैं हिसाब से उतना हमें दे करके जाते हैं। आज तक किसी ने कोई मोल भाव मेरे साथ तो किया ना, हमारे को किसानों के साथ किया। संडे मार्केट को हम जाते हैं, अगर हमने 20 रुपये किलो गोभी का रेट फिक्स किया, 20 दे के जाएंगे, खुशी के दे के जाएंगे, और अगली बार के लिए बोल जाते हैं कि जरूर लेकर के आना। बहुत बढ़िया से। जो आप सर्टिफिकेट हमसे बात कर रहे हैं, जो आप सर्टिफिकेट के बारे में हमें बता रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको कब इशू होता है और कैसे इशू होता है? एक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सरकार आचार्य देवव्रत जी के टाइम पे हमें ट्रेनिंग फ्री में करवाई यूनिवर्सिटी में, 7 दिन की थी और सर्टिफिकेट मिले। उसके बाद हम कर रहे हैं काम, और हम तो एक मास्टर ट्रेनर के नाते और किसानों को बता रहे, इसके लिए भी हमें पैसा सरकार दे रही है, हमें पैसा देते हैं। जब हम कैंप लगाते हैं तो वहाँ हमें इसका पैसा भी मिलता है, सरकार दे रही है। तो और क्या है जिसके हम जैसे अगर हम साठू मक्की की बात की, जैसे आपने उसके बारे में बताया, थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल बताइए कि उसमें क्या न्यूट्रिशंस हैं और क्या वैल्यूज़ हैं जो हमारे लिए जो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी। सबसे बड़ी वैल्यू तो 60 दिन में जो चीज़ तैयार हो जानी, उससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए क्या? देखो जी, जहाँ 60 दिन और 120 दिन जहाँ लगने हैं, डबल फर्क है हाइब्रिड में। इसमें आज मक्की का रेट अगर 25 रुपये हमें मिल रहा है किलो का, तो 120 दिन वाली जब मक्की हमारी फसल तैयार होगी तब तक रेट डाउन हो जाते हैं। एक तो ये फायदा हमें इसका है साठू का। फिर दूसरा लोकल है, इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, खाने में स्वाद है। सबसे पहले फसल हमें आ जाएगी, सबसे पहले जो फसल आएगी उसका हर एक जगह ही बिक्री, हर एक जगह मार्केट होती है। ज्यों ज्यों फसल बढ़ती जाएगी उतना मार्केट डाउन होती रहती है। तो इसके लोकल बीज के तो हमें बड़े बड़े फायदे हैं साठू के और इसके। जैसे आपने बताया हमें कि आप जगह जगह जाते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं। जैसे ये कोरोना जो महामारी है उसकी बाद जो है लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं और वो प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राकृतिक खेती से जो है वो कोई शरीर को नुकसान नहीं करेगी। तो जो लोगों में आपको कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? देखो जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट मंडी में, मेरे हिमाचल प्रदेश में, मैं तो ये समझता हूँ कि हमने लगभग 7 लाख किसान ट्रेंड कर दिए हैं। एक कागजों में भी है और ऑन ग्राउंड भी है। और हम तो चैलेंज से कहते हैं कि उनके हमारे जो फ़ोन नंबर है, आप कभी भी उस फ़ोन नंबर पे उस फार्मर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसे मेरी माता बहन से कनेक्ट कर सकते हैं भी आपको ट्रेनिंग की किसने दी, कैसे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने को बहुत बड़ा चैलेंज दिया हुआ कि आप जब मर्जी सरकार उस किसान की हम पूरी डिटेल भेजते हैं विभाग के पास, वो कन्फर्म कर सकते हैं भी हुआ कि नहीं हुआ। और ऑन ग्राउंड किसानों को भी फ़ायदा हो रहा।
जी। जिसकी खाद की बोरी के 1500 बच गए तो 1500 अनाज तो उसको घर में फ्री मिल गया, 1500 का अनाज, और इससे आगे क्या चाहिए। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। अगर हम बासमती की बात करें जी, तो बासमती की खेती के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ये बासमती लोकल है, हमारे गांव सुंदरनगर में बाइला गांव पड़ता है। जी। एक को गॉड गिफ्ट है उस पानी में जहाँ इस बासमती को उगाया जाता है। जी। ये बासमती, इसका कलर लाल है जी। और बड़ा स्वादिष्ट इसका चावल है। और हमारे तो कहावत है, जब भी कभी गांव को बीमार आदमी हो जाता है तो बोलते हैं ना, परमाराम से थोड़ी सी बासमती लियो, इसको हमने खिचड़ी बनानी है। ये मैं हकीकत कहता हूँ। और मेरे पास आते हैं, और जितनी की मेरी होती है कैपेसिटी वो दे देता हूँ उनको। अब तो मैं इसका बीज भी फ्री में बांट रहा हूँ, 100-200 ग्राम किसानों को लगाइए। बड़ी अच्छी उसकी आउट ये आ रही है, स्मेल भी बढ़िया ही, और नेचुरली इसमें बे में तैयार हो रही है, कोई खाद इसको नहीं दे रहे। और इसका जो घास पराल, वैसे हम मालों को पशु को नहीं खिलाते थे, पर पशु बड़े चाव से खाता है इसको, जैसे हम इसका चाव से खाते हैं वैसा ये कि पशु भी खा रहा है इसको। ये हमारा यूज हो गया है। जी, जैसे आपने हमें बताया कि गोबर, गौमूत्र उसका इस्तेमाल करते हैं, तो गौमूत्र आप जो है और भी उपचारों के लिए जो है वो यूज करते हैं? बिल्कुल, सारे जितने को मेरा जुगाड़ बने, देसी गाय के बिना तो प्राकृतिक खेती संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो देसी गाय है उसी के शरीर में, उसी के दूध में, उसके गौंतर में, उसके गोबर में सब चीज़ें मौजूद है जो हमारे फसल के लिए चाहिए। हम पहले हल बैल से खेती करते थे, जितना टाइम हल बैल से खेती करने में लगता था तो बैल हमारे गौंतर गोबर उसमें करते थे, फसल की रिक्वायरमेंट, उस जमीन की रिक्वायरमेंट उन्हीं से हो जाती थी। बाकी जो बचा हुआ हमारे काऊ सेट से निकलता है उसको हम फेंकते थे, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तक करते आए हैं, होती है फसल, कर रहे हैं। एक वहम बीच में कोई ऐसा डाल दिया कि फसल कम है, केमिकल डालो जी, तब जाकर के दिमाग में वो हमारे में डाली थी, पर मैंने तो तब भी नहीं किया है ये। अब मेरे खेत में भी आते लोग देखने के लिए, और इसकी स्मेल, इसका स्वाद ही लग गया। इसके लिए मेरे को इतनी डिमांड रहती है कि लोग एडवांस में मेरे को बोलते हैं कि इतना आटा, इतना चावल, इतनी चीज़ मेरे को दे जाना। मैं नहीं, जो कर रहे हैं भाई साहब मेरे गांव में भी किसान करें, उनकी भी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ी है इससे। दूसरी बासमती की बात करें, और आपकी जो ये बासमती की आप बात कर रहे हैं, तो ये कितने समय में तैयार हो जाती है? और ये इसके लिए जो आप, जैसे अब ये तो हमने बात ही की है कि शून्य लागत खेती की है, बट ये इसके लिए आपको कितना समय इसको थोड़ा देना पड़ता है? समय कुछ भी नहीं है, भी बड़े कम समय में ये जो लोकली बासमती हमारी कम समय में, कम पानी में, ये मतलब 80-85 दिन में तैयार हो जाती है। जबकि हमारी हाइब्रिड जो है 120-125 दिन लगता है पूरी फसल तैयार होने के लिए। परमाराम जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। आपने हमें बताया कि शून्य लागत खेती क्या है और उसके क्या फायदे हैं, और हम उस चीज़ों को कैसे जो है कम समय में। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि गर्व से कहो हम किसान हैं, जन जन की जान है, माँ भारती की शान है, साथ में पूरी टीम का सरकार के हमारे ऊपर मेहरबान है। मिलेंगे अगली बार किसी बहुत बहुत धन्यवाद परमाराम जी आपका। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसान की आय दोगुनी करनी है। जीरो बजटिंग भी एक पहल बन सकती है इसके लिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।